viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10, exercise 10b, question number 10 for class 8. Question which is given, a jeweler allows a discount of 16% to his customer and still gains 20%. यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ज्वेलर ने अपने ज्वेलरी आइटम पे 16% का डिस्काउंट ऑफर दिया, ओके, और ऑफर देने के बाद भी उसकी कमाई कितनी हुई? 20%. फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द रिंग विच कॉस्ट द ज्वेलर 1190. यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिर मार्क प्राइस क्या होगा अगर उस ज्वेलर का ने जो खरीद करके लाया वो 1190 हो. तो यहाँ जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ सीपी गिवन होता है और दूसरा गिवन होता है डिस्काउंट परसेंट और उसने जो गेन किया, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं कि हम दोनों साइड से यानी कि बोथ साइड से मार्क प्राइस से और फिर सीपी मतलब गेन से लेकर के और सीपी को लेकर के हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फाइंड कर लेंगे एसपी और दोनों को एसपी को क्या करेंगे कि इक्वलेट कर देंगे. इक्वलेट करने के बाद हम चूँकि मार्क प्राइस हमें फाइंड करनी, दैट्स वाई एक्स रिलेट करेंगे और एक्स फाइंड कर लेंगे. हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक शेयर करना ना भूलें. कहना इसलिए मैं बता रही हूँ कि पूरी वीडियो को देखना. इस सॉल्यूशन के बाद मैं एक अल्टरनेट क्वेश्चन आपको बताऊंगी कि किस तरीक़ा से अगर इंस्टेड ऑफ समथिंग कुछ और गिवन हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे. तो इससे क्या होगा कि आपको एक अल्टरनेट क्वेश्चन का भी समझ में आ जाएगा. आप उस चीज़ को बिल्कुल आप अच्छे से समझ लोगे, मतलब कि उसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके कि उस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूँ. सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें. क्वेश्चन विच इज़ देन सीपी विच इज़ क्या है? सीपी ऑफ ज्वेलरी इक्वल टू 1190. गेन क्या है? गेन परसेंट विच इज 20%. गेन या लॉस ऑलवेज सीपी पे होता है, दैट्स वाई सबसे पहले हम गेन फाइंड करेंगे या तो फिर एसपी इक्वल टू सीपी प्लस में गेन परसेंट. ओके, यही चीज़ मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ. दैन एसपी इक्वल टू सीपी प्लस में 20% ऑफ सीपी, क्योंकि 20% गेन हुआ है और गेन है, दैट्स वाई हमने इसे प्लस किया. सीपी विच इज 1190 प्लस में 20 अपॉन में 100 मल्टीपल सीपी विच इज 1190 25. अभी 5 के टेबल से कैंसिल होगी क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा 0 या 5 होने पे डिजिबिलिटी टेस्ट वाली भी वीडियो मैंने बना रखा है. डिजिबिलिटी टेस्ट इसीलिए जाना जरूरी है कि जब इन सारे ऐसे जब हम किसी चीज़ को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को तो वहाँ पे बहुत यूज़ आता है. तो अभी क्या है कि 5 का क्या होता है डिजिबिलिटी टेस्ट कि अगर एंड डिजिट पे मतलब लास्ट आपका यूनिट डिजिट पे 0 या 5 हो तो एनी हाउ वो 5 से कैंसिल हो जाएंगे. तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 9 ज़ा 5 9 ज़ा 40 नहीं सॉरी 5 8 ज़ा 5 8 ज़ा 40 क्योंकि 40 ही यहाँ पे होंगे. 15 4 0. हाँ, ये कैंसिल हो गया. ये आपका एसपी इन दोनों को प्लस कर देंगे. सो 8 यहाँ पे लास्ट डिजिट में आएंगे. 5 प्लस 9 ये 14 4 1 एंड 3 प्लस ये 4 एंड ये आपका ये आ गया एसपी. इसे मैं इक्वेशन 1 बना दूँगी. लेट कर लेंगे. लेट एमपी ऑफ ज्वेलरी मैंने यहाँ पे ज्वेलरी बी एक्स, उसे हमने एक्स मान लिया. अब दूसरी चीज़ डिस्काउंट ऑलवेज ज्वेलरी एमपी पे दी जाती है, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ओके, और डिस्काउंट इक्वल टू
16%, ओके। एंड तो फिर हम डिस्काउंट फाइंड कर ले। डिस्काउंट इक्वल टू 16/100 मल्टीपल में x, 4 4 जा 16, 4 25 जा, ओके। डिस्काउंट आ गए 4x/25। SP ऑलवेज क्या होता है, MP माइनस में डिस्काउंट, यानी जो भी हम सेल प्राइस होता है हमारा, तो जो भी मार्क प्राइस होते हैं उस पर हम डिस्काउंट देते हैं, तो दैट्स वाई SP इक्वल टू MP माइनस में डिस्काउंट। हमने यहाँ पे डिस्काउंट फाइंड कर लिया। डिस्काउंट परसेंट या गेन परसेंट, लॉस परसेंट, इसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले गेन परसेंट दिया हुआ है तो गेन फाइंड करेंगे, लॉस परसेंट दी हुई है तो लॉस फाइंड करेंगे, डिस्काउंट परसेंट दी हुई है तो डिस्काउंट फाइंड करेंगे, ओके। SP इक्वल टू MP माइनस में डिस्काउंट, विच इज x माइनस में 4x/25, आ गया 25x माइनस में 4x इक्वल टू 21x/25। ये हमारा हो गया इक्वेशन। एक हमारा ये भी हमारा SP है, SP ये भी है और SP ये भी है ना, यानी SP एक किसी भी एक ऑब्जेक्ट का एक ही SP होगा, एक ही सेल प्राइस होंगे, तो हम दोनों को क्या करेंगे कि इक्वलेट करके x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 21x/25 इक्वल टू 1448, x फाइंड करना है। देयरफॉर ये जो हमारा डिजिट है उसे रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीपल 25 एंड अपॉन में 21। सॉरी, सम मिस्टेक डन बाय मी, विच इज 238, ओके। नाउ हियर 28, ओके, एंड आल्सो हियर 28। कैंसलिंग करेंगे 68 and 68 multiple 25, which is 1700. Mark price of ring. Mark price of what? Ring equal to 1700 rupees, 1700। मार्क प्राइस जो उस रिंग का आ गए वो 1700 आ गए। नो अभी मैं आपको कुछ इस मतलब सिमिलर क्वेश्चन से कुछ यहाँ पे मैं लॉस के गेन के जगह पे लॉस वगैरह करके इस तरीक़ा से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आपको बताने वाली, अल्टरनेट क्वेश्चन बता। सेम ही क्वेश्चन में यहाँ पे बताना है कि इस सेम क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन जो है वो सेम है। इस क्वेश्चन में ये जो 16% दिया हुआ है उसे मैं लेस करके मैंने क्या कर दिया, डिस्काउंट को 20% कर दिया, ठीक है। अभी क्या क्या किया वो मैं बताती हूँ। फिर इस गेन को मैंने लॉस कर दिया। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अ ज्वेलर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20% टू हिज कस्टमर एंड स्टिल लॉस 4%, ओके। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द रिंग विच कॉस्ट द ज्वेलर ₹1000, ओके। मैंने इन तीनों चीज़ों को चेंज किया है और प्लस एक यहाँ पे क्या किया है कि गेन को मैंने लॉस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन उठाया और आपको पेपर में दे दिया, ओके। सब कुछ सेंटेंस सेम है। मैं क्या कर रही हूँ कि CP इक्वल टू मैंने इसे 1000 रुपीज़ रखा, गेन की जगह पे लॉस कर दिया इक्वल टू 20% लॉस परसेंट and discount percent which is discount percent, ये है हमारा 4%, इसे मैंने 4% बनाया और ये 20%, ओके। इस तरीक़ा से मैं एक क्वेश्चन खुद से बनाई हूँ ताकि बच्चों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए
कि लॉस भी हो तो हमें फाइंड करना सिमिलर मेथड से हम उसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने किया कि सबसे पहले मैंने सीपी के अकॉर्डिंग यहाँ पे गेन था तो गेन दे करके मैंने एसपी फाइंड किया। सिमिलर यहाँ पे भी हम एसपी को फाइंड करेंगे। मैं ये सारा पार्ट नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट लिखूंगी। बस इतना ध्यान देना कि मैं डायरेक्ट लिखूंगी और बस आइडिया आपको मिल जाएगा। एसपी मैं फाइंड करती हूँ तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी लॉस हुआ है दैट्स वाई यहाँ पे माइनस होंगे, माइनस सीपी भी मैं नहीं लिखती हूँ, मैं डायरेक्ट नंबर देती हूँ विच इज़ 1000 है ना, सीपी 1000 है एंड माइनस हमारा क्या है 4% ऑफ 1000 माइनस 4 अपॉन 100 मल्टीपल 1000 विच इज़ 20 to 20 आ गई ये हो गए 40 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ₹960। ये हो गया हमारा एसपी है ना। सेम ही मैंने मेथड अप्लाई किया, यहाँ पे गेन था तो गेन के लिए मैंने इसमें एसपी के लिए प्लस किया और यहाँ पे लॉस था तो मैंने लॉस किया। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। ओके, फिर से हम लेट कर लेंगे कि हमारा, मैं लेट यहाँ पे नहीं करूँगी, बस सिर्फ मैं डायरेक्ट लिखूँगी ना, मैं डिस्काउंट परसेंट वगैरह मैं ये इस पार्ट को मैं डायरेक्ट लिखूँगी। डिस्काउंट क्या हो जाएगा है ना, अगर MP इक्वल टू एक्स देन डिस्काउंट क्या हो जाएंगे, डिस्काउंट विच इज एक्स मल्टीपल, मैंने डिस्काउंट क्या दिया 20%, 20 अपॉन में 100 5 विच इज x अपॉन में 5। ओके, SP यू नो दैट MP माइनस में तो MP x माइनस x अपॉन में 5 विच इज 5 आ गया आपका एलसीएम 5x माइनस x विच इज 4x अपॉन में 5। ये आ गए हमारा SP। अब दोनों को इक्वलेट कर देंगे। सेम ही मेथड देख रहे हो कि मैंने सिर्फ पार्ट बीच बीच में छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिटेल में कर चुकी हूँ मैं, दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ आपको ये बता देती हूँ कंसेप्ट। इस तरीक़ा से इस कंसेप्ट पे ऐसे भी आपको सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। दोनों को इक्वलेट करेंगे विच इज़ 4x अपॉन में 5 इक्वल टू 960। यहाँ x की वैल्यू हमें फाइंड करना है क्योंकि x हमारा MP है, दैट्स वाई मैं डायरेक्ट MP लिख दूँ। MP इक्वल टू 960 मल्टीपल में 5 एंड अपॉन में 4, और ये 4 जो है 4 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 6 4 2 एंड 4 4 16 24 है ना। 24 5 क्या होंगे 24 सॉरी 16 एंड ये 0 240 आ गए कैंसिल करने के बाद। तो 240 240 को आप 5 से मल्टीपल करोगे तब ये आ जाएगा 1200। आप चाहो तो अल्टरनेट इसे चेक कर सकते हो है ना, MP डाल दो। इसे चेक करने का क्या तरीका होता है कि सपोज दैट हमने माना अभी हमारे पास CP है ना, किस चीज़ को, हाँ SP है, तो SP है, हमने डिस्काउंट कितना दिया 20%, यानी कि 20% 1200 अगर हमारा MP है तो इस तरीक़ा से हम फाइंड करें। अल्टरनेट में चेक करके बताती हूँ कि SP 960 आते हैं या नहीं। अभी तो मैंने MP फाइंड किया, अब मैं चेक करके बता देती हूँ। तो 20% 20 अपॉन में 100, 20% को ऐसे लिखते हैं MP विच इज़ 1200 एंड इक्वल टू में हमारा ये दोनों इक्वलेट हो जाना चाहिए, यानी कि इक्वल टू, हाँ या सॉरी 1200 माइनस में 20 अपॉन में 100 मल्टीपल 1200 इक्वल टू 960, ये आना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये हो गया हमारा SP का है ना। अगर हमारा ये आंसर MP मतलब अगर करेक्ट आंसर है तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। 1200 माइनस में 25 5 2 5 4 एंड 0। अब देखो इससे 1200 से 240 को माइनस करो, 1200 माइनस 240 0 6 एंड यहाँ 11 माइनस 2 96 आ गए। 240 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 96। इस तरीक़े से हम
क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। हो सकता है कि ये चीज़ दे दे, आपसे डिस्काउंट ही पूछ ले, तो कैसे भी हमें घुमा करके दे दे, मैं उसे बना सकूं, इतना कॉन्फिडेंस हमें होनी चाहिए और इतनी कॉन्सेप्ट की जानकारी हमें होनी चाहिए। आई होप सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।